हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नीतू बहुत ही सुंदर और क्यूट सी लड़की थी और माँ बाप की एकलौती संतान होने की वजह से उसको बहुत सारा प्यार करते थे और उसकी सब जिद माना करते थे। लेकिन एक दिन उसको उदास बैठा देखकर उसकी माँ उसके कमरे में आती है और कहती है, क्या बात है गुड़िया, मेरी बेटी आज नाराज सी क्यों लग रही है? रोज तो कितनी खुश होती है और कल तो तेरे कॉलेज का पहला दिन है और तू उदास है। उदास न हूँ तो माँ मैं क्या करूँ? आप ही बताओ। 5वीं से 10वीं और 10वीं से 12वीं पास हो गई, लेकिन मेरी हाइट बढ़ ही नहीं रही। अब इतनी छोटी हाइट के साथ कॉलेज आने का मन नहीं कर रहा। बेटी, इंसान को उसके गुणों से जाना जाता है। इतना मत सोच, अगर तेरी हाइट छोटी भी है तो भी कुछ ऐसा करके दिखा, सब तेरी हाइट नहीं तेरी काबिलियत देखे। और अब मुंह लटकाना छोड़ दे, नीचे तेरी सहेली हॉल में तेरा इंतजार कर रही है। तुम दोनों को कॉलेज के लिए शॉपिंग करने जाना है ना, जाओ। अरे माँ, आप भी ज्ञान देने लगी, पहले क्यों नहीं बताया? इतना कहकर नीतू नीचे अपनी सहेली शबनम के पास जाती है और उसके बाद दोनों शॉपिंग के लिए निकल जाती हैं। और रास्ते में नीतू शबनम को अपनी हाइट की परेशानी बताती है, जिसे सुनकर शबनम कहती है, अरे बस इतनी सी बात से परेशान है तू चिंता मत कर। मेरी बुआ की बेटी की भी हाइट छोटी थी तो वो हमेशा हील्स पहनती थी, तू भी पहन ले, लंबी लगेगी। वाह यार, आइडिया तो अच्छा है। चल 2-3 हील्स ले लेते हैं। इतना बोलकर दोनों सहेली जाकर नीतू के लिए 2-3 हील्स लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। और अगले दिन जब नीतू को कॉलेज जाना था तो वो अच्छे से तैयार होकर हील्स पहनकर सीढ़ियों से उतरती हुई बोलती है, अरे मरी गिर ना जाऊं। हे भगवान, ये हील्स पहनकर नीचे देखने से तो चक्कर आ रहा है, पर अब लंबी दिखना है तो ये करना पड़ेगा। ये सब बोलकर नीतू अपने कॉलेज चली जाती है, जहाँ उसे शबनम मिलती है और वो लोग सारा दिन कॉलेज में अच्छे से अपना दिन बिताते हैं कि तभी नीतू की नजर एक धीर नाम के लड़के पर जाती है, जिसकी हाइट 6 फुट होती है। उसे देखकर नीतू उसे देखती ही रह जाती है और ये सब देखकर शबनम उससे कहती है, तू पागल हो गई है क्या? कुछ होश भी है? किसे देख रही है? जया और अमिताभ बच्चन की जोड़ी लगेगी तुम दोनों की साथ में। होश में आ जा और घर चलते हैं। शबनम ये सब बोलकर नीतू को घर ले जाती है, लेकिन धीर अब नीतू के दिल में घर कर चुका था। वक्त बीतता है और धीरे धीरे धीर और नीतू की दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। एक दिन नीतू धीर के बराबर लगने के लिए खूब ऊंची सैंडल पहनकर कॉलेज जाती है और धीर को तलाशने लगती है कि तभी उसका पैर फिसलता है और वो गिरने ही वाली होती है कि धीर उसे संभाल कर थाम लेता है और कहता है, अरे तुम ठीक तो हो? थोड़ा देख कर चला करो, अभी गिर जाती कहीं लग जाती तुम्हें। थैंक्स, तुमने मुझे संभाल लिया। इतनी ऊंची सैंडल रोज पहनोगी तो किसी दिन गिर जाओगी। आई कुछ समझ में? अब इसे कैसे बताऊं कि अगर हाई हील्स नहीं पहनूंगी तो छोटी सी लगूंगी और ये तो मुझे देखेगा भी नहीं। नीतू ये बोलकर खुद को संभालती है और घर आ जाती है। अब उसे हील्स पहनने की आदत हो गई थी और वो घर पर भी हील्स ही पहना करती थी। एक दिन वो अपने घर में हील्स पहनकर घूम रही होती है कि तभी उसकी माँ कियारा उसके पास आती है और कहती है, नीतू, तू अब घर में भी हील्स पहनकर घूमने लग गई। अरे गिर जाएगी तो टांग टूट जाएगी। माँ, आप मुझे रोका टोका मत करो। हील्स पहनने की घर में प्रैक्टिस इसलिए करती हूँ ताकि बाहर ना गिरूं, और आप घर में भी हील्स पहनने से मना कर रही हैं। ऐसे कैसे चलेगा? हाँ ठीक है, करती रह जो करना है, मैं नहीं बोलूंगी अब से। बस गिर गई तो रोती हुई मेरे पास मत आना। कियारा की ये बात सुनकर भी नीतू नहीं समझती और हील्स पहनना जारी रखती है। देखा जाए तो हील्स पहनना गलत बात नहीं है, पर जरूरत से ज्यादा हील्स पहनना गलत था। वो तरह तरह की हील्स पहनती, जैसे स्लिंग बैक हील्स, पंप हील्स, प्लेटफॉर्म हील्स, पीप टो हील्स, म्यूल हील्स, फ्रेंच हील्स इत्यादि, जिस वजह से उसके पैर में भी दर्द होने लगा था। पर वो कहाँ मानने वाली थी। ऐसे ही एक दिन उसका पैर मुड़ जाता है और उस पर सूजन आ जाती है, तो वो अपने कमरे में बैठकर खुद से कहती है, कितना दर्द हो रहा है पैर में, कहीं हड्डी तो नहीं टूट गई। माँ को बताऊंगी तो मुझे ही उल्टा सुना देगी। ये सोचकर नीतू सो जाती है और अगले दिन पैर का दर्द लेकर भी हील्स डालकर कॉलेज चली जाती है, जहाँ धीर उसे शादी का प्रस्ताव देते हुए कहता है, नीतू, मैं तुमसे बहुत दिनों से कुछ कहना चाहता हूँ। बात ये है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। तुमसे शादी करके तुम्हें अपनी जिंदगी बनाना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि तुम मुझसे प्यार करती भी हो या नहीं, पर प्यार करती हो तो आज शाम 6 बजे सिटी पार्क में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर हो सके तो वहाँ आ जाना। पागल, मैं तुझे कैसे बताऊं कि मैं तो पहली नजर से ही तुझे प्यार करती हूँ।
खैर मैं भी अपने दिल की बात शाम को बताऊंगी। थोड़ा भाव तो खाना बनता है। ठीक है, मैं शाम को बताऊंगी। दोनों इतनी बात करते हैं कि जोरों की बारिश होने लगती है और दोनों क्लास लेने के लिए चले जाते हैं। और फिर कॉलेज खत्म होने के बाद जब नीतू शबनम के साथ अपने घर जाने लगती है और उसे धीर के शादी के प्रस्ताव के बारे में बता देती है, लेकिन कुछ देर पहले बारिश आई थी तो बारिश के कीचड़ की वजह से उसका पैर स्लिप हो जाता है क्योंकि उसने हील्स पहनी थी और हील्स की वजह से उसका बैलेंस नहीं बनता। उसे गिरा देखकर शबनम कहती है, ले, गिर गई ना, बोला था ना हील्स मत डाल। अब कैसे जाएगी शाम को धीर से मिलने? हाय राम रे, मैं तो मर गई। कैसी दोस्त है तू, मुझे उठाने की जगह डांट रही है। उठा मुझे। हाँ हाँ उठाती हूँ, और पहन ले ये हाई हील्स। शबनम उसे सहारा देकर उठाती है और उसके घर पर छोड़ कर आती है। शबनम और कियारा को डॉक्टर आकर उसका पैर चेक करके बताता है, ये हील्स पहनने की वजह से इनके पैर में सूजन थी और जब ये गिरी तो इनके पैर का मांस फट गया है। इनको हफ्ता बेड रेस्ट की जरूरत है और चलना फिरना मना है हफ्ते के लिए। और मैं यही कहूँगा कि इतनी हील्स मत पहना करें। डॉक्टर, मैंने तो समझाया है, ये लड़की माने तब ना। कोई बात नहीं आंटी जी, अभी एक हफ्ता बेड पर पड़ी रहेगी तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। अब हफ्ता नहीं चल सकती, फिर मैं कैसे मिलूंगी शाम को धीर से? उसे तो यही लगेगा ना कि मेरी ना है। आप सब मिलकर मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। अरे मैं जानबूझकर थोड़ी गिरी हूँ, गलती से गिरी। इसमें मेरी क्या गलती है? नीतू ये सब सोचकर उदास हो जाती है और दवा खाकर सो जाती है और शबनम वहाँ से अपने घर चली जाती है और कियारा घर के कामों में लग जाती है। जब नीतू की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि धीर उसके सामने बैठा है। उसे देखकर नीतू कहती है, धीर, ये तुम ही हो ना मेरे सामने? या मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना? नहीं नहीं, तुम कोई सपना नहीं देख रही, मैं सच में तुम्हारे सामने हूँ। पर कैसे? मेरा मतलब तुमको मेरा पता किसने बताया? प्यार करने वाले रास्ता और पता दोनों ही ढूंढ लेते हैं। मुझे शबनम ने सब बता दिया है कि तुम मुझसे पहली नजर से ही प्यार करती हो और ये हील्स तुम सिर्फ इसलिए डाल रही थी ताकि तुम मेरे बराबर दिख सको, और इसी वजह से तुम्हारे पैर का मांस भी फट गया। एक बात नहीं पचती है शबनम की बच्चे के पेट में। बस 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 धीरे बोलो, तुम्हारे मन की बात मुझे बाहर तक सुनाई दे रही है। पर अगर वो मुझे ये सब नहीं बताती तो मैं तो यही सोचता रहता कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, तभी मिलने नहीं आई। अब बताओ, तुम करती हो ना मुझे पसंद? हाँ करती हूँ, मैं तुमको बहुत पसंद करती हूँ और अब मैं तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ। धीर, देखो नीतू, जब आप किसी से प्यार करते हो ना तो आपको उसका रंग, लंबाई, आकार ये सब मायने नहीं रखता। और मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ। मुझे तुम्हारी हील्स पहनने से कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम अपने शौक के लिए पहनती हो, ना कि मेरे लिए पहनती हो। ये सुनकर नीतू को बहुत अच्छा लगता है और वो धीर के गले लग जाती है। जिसके बाद नीतू के ठीक होने पर वो एक दूसरे के बारे में अपने परिवार को बताते हैं और शादी के बंधन में जुड़ जाते हैं। जिसके बाद हमारी हाई हील्स पहनने वाली नीतू हील्स तो पहनती है, लेकिन कभी कभी ही जब उसका मन होता है। शीतल अपनी छोटी भाभी के कमरे में जाती है और उन्हें अपने बॉयफ्रेंड रुद्र के बारे में बताते हुए बोलती है, भाभी, मुझे आपको कुछ बताना है, समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। साफ साफ बताओ ना क्या बात है, इतना हिचकिचा क्यों रही हो? अच्छा ये बात है तो ठीक है भाभी, मेरा ना एक बॉयफ्रेंड है जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और उससे शादी भी करना चाहती हूँ। तो तुम इसमें इतना घबरा क्यों रही हो? इतनी सी तो बात है। अच्छा लड़का कौन है? क्या मैं उसे जानती हूँ? नहीं भाभी, आप तो उसे नहीं जानती, पर हाँ वो बहुत अच्छा लड़का है और मुझे बहुत खुश रखेगा। वो सब तो ठीक है, पर तुमने ये बात दीदी को बताई? नहीं नहीं भाभी, ये बात अगर मैंने बड़ी भाभी को बताई वो तो मुझे डांट कर ही चुप करवा देगी। लेकिन उनकी मर्जी के बिना तो कुछ भी होना मुमकिन नहीं है शीतल, ये बात जानती हो ना तुम? जी भाभी, ये बात तो मैं जानती हूँ, लेकिन ये बात मैं उनसे कैसे कहूँ यही सोचकर मुझे डर लगे जा रहा है। तुम कहो तो मैं बात करूँ तुम्हारे लिए उनसे? हाँ भाभी, आप करके देखो। मीनाक्षी और शीतल दोनों मिलकर राधिका के कमरे में चली जाती हैं। राधिका दोनों को एक साथ अपने कमरे में आता देख चौंक जाती हैं और वो उन दोनों से बोलती है, अरे क्या हुआ? तुम दोनों एक साथ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? दीदी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। असल में हम दोनों को आपसे कुछ बात करनी है। ऐसी कौन सी बात है? हमारी शीतल जवान हो रही है, आपको नहीं लगता उसके हाथ पीले कर देने चाहिए? हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो, बिल्कुल। मैं भी कब से यही सोच रही हूँ। तो सिर्फ सोचती रहेंगी या कुछ करेंगी भी? लड़का भी तो होना चाहिए ना मीना, ऐसे ही थोड़ी ना हो जाती है शादी। लड़का है ना भाभी, शीतल ने ढूंढ लिया है। शीतल, ये सच है? और लड़का कौन है?
कब से चल रहा है ये सब? ये सच है भाभी, वो मेरे कॉलेज में ही पढ़ता है। हम दोनों 4 साल से एक साथ हैं। और तुम हमें अब बता रही हो? वैसे लड़के का नाम क्या है? पहले बताकर क्या होता, शादी की उम्र तो मेरी अब हुई है ना। ये भी ठीक बात है। अच्छा, नाम क्या है उसका? रुद्र। तो घर पर बुलाओ रुद्र को। ठीक है भाभी, मैं आज बुला लेती हूँ। अच्छा, मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ, आप दोनों से शाम को मिलती हूँ। और मीनाक्षी भाभी, आप जरा मेरे साथ नीचे आना। शीतल और मीनाक्षी अब नीचे आ जाती हैं। नीचे आकर शीतल जल्दी से मीनाक्षी के गले लग जाती है, फिर उससे बोलती है, थैंक यू सो मच भाभी, आज आपकी वजह से मेरी बहुत बड़ी टेंशन दूर हो गई। अरे शीतल, कैसी बात कर रही हो? ये तो मेरा फर्ज था। अब तुम कॉलेज जाओ वरना लेट हो जाओगी। ठीक है भाभी, बाय। अब शीतल वहाँ से चली जाती है और अपने कॉलेज पहुंचकर वहाँ जाकर ये खुशखबरी रुद्र को सुनाती है। पता है तुम्हें, भाभी मान गई। क्या? लेकिन ऐसे कैसे मान गई? मेरा मतलब है कि तुम ही कह रही थी कि वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, इतनी आसानी से नहीं मानेंगी। हाँ, मैंने कहा था ना कि मैं अपनी बड़ी भाभी से सीधा जाकर बात नहीं कर सकती। फिर मैंने अपना दिमाग इस्तेमाल किया और मैंने सारी बात अपनी छोटी भाभी को बता दी। फिर उन्होंने अपने तरीके से बड़ी भाभी से बात कर ली। अच्छा, तो ये बात है। फिर क्या नतीजा निकला? भाभी ने ना तुम्हें घर बुलाया है, वो तुमसे मिलना चाहती है। तो तुम आज ही कॉलेज के बाद मेरे साथ घर चलना। अच्छा ठीक है, मैं चलूंगा उनसे मिलने। देखो, उनके सामने अच्छे से पेश आना, अच्छे से बात करना। अगर तुम उन्हें अच्छे लगे ना तो ही रिश्ता मंजूर करेंगी, वरना तो समझ जाओ। हाँ बेबी, समझ रहा हूँ। अब क्लास में चलें? फिर दोनों क्लास में चले जाते हैं। पूरा दिन कब पलक झपकते ही बीत जाता है पता ही नहीं चलता। फिर शाम को दोनों मिलकर शीतल के घर पर जाते हैं। शीतल घर के बाहर खड़े होकर रुद्र से बोलती है, रुद्र बेबी, भाभी से बिल्कुल आराम से बात करना, बिल्कुल हेजिटेट मत होना, कोई टेंशन बिल्कुल मत लेना। चिंता मत करो यार, मैं कुछ नहीं करूँगा ऐसा वैसा। अब चले अंदर? हाँ ठीक है, चलते हैं। दोनों मिलकर घर के अंदर आते हैं। अंदर पहुंचते ही शीतल मीनाक्षी को आवाज लगाते हुए उससे बोलती है, भाभी मैं घर आ गई। शीतल की आवाज सुनकर मीनाक्षी बाहर आ जाती है। शीतल के साथ रुद्र को देखकर वो उनसे बोलती है, अच्छा, तो यही है वो जिससे हमारी शीतल प्यार करती है। जी नमस्ते। नमस्ते। आप खड़े क्यों हैं? अंदर आइए, आराम से बैठिए। शीतल, इन्हें अंदर लेकर आओ, मैं चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। जी भाभी। रुद्र आओ। शीतल रुद्र को अंदर डाइनिंग रूम में लेकर जाती है। वहाँ वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। इतने में ही मीनाक्षी उनके लिए कुछ खाने को बना देती है। फिर वो उनके लिए खाना लेकर जाती है और उनसे बोलती है, ये लीजिए, पहले कुछ खा लीजिए, भूख लगी होगी ना। जी वो तो लग रही है, थैंक यू सो मच। शीतल, चलो तुम भी इनके साथ खा लो। जी भाभी, आप बैठिए ना। नहीं, तुम बातें करो, मैं थोड़ी देर में दीदी के साथ आती हूँ। जिसके बाद मीनाक्षी वहाँ से चली जाती है। फिर शीतल और रुद्र बातें करने लगते हैं। रुद्र शीतल से बोलता है, यार तुम्हारी ये वाली भाभी तो बहुत अच्छी हैं। हाँ रुद्र, वो तो मुझे भी पता है, और जितनी अच्छी है ना उतनी समझदार भी है। हाँ वो तो दिखता है इनके चेहरे से और बातों से। और तुम्हारी बड़ी भाभी, वो कैसी हैं? रुद्र जैसे ही ये सवाल करता है वैसे ही राधिका वहाँ आ जाती है और शीतल से बोलती है, हाँ शीतल, इन्हें बताओ कि तुम्हारी बड़ी भाभी कैसी है। उसे वहाँ देखकर शीतल और रुद्र खड़े हो जाते हैं। रुद्र राधिका से बोलता है, नमस्ते। नमस्ते, बैठो। शीतल और रुद्र भी बैठ जाते हैं। अब मीनाक्षी भी वहाँ आ जाती है। राधिका शीतल से बोलती है, अरे शीतल, तुमने इन्हें बताया नहीं मेरे बारे में अभी तक? ये पूछ रहे थे ना, जल्दी बताओ। जी भाभी। रुद्र, ये मेरी बड़ी भाभी राधिका है। भाभी, ये रुद्र है। अरे वाह, नाम तो बहुत ही अच्छा है इनका। वैसे आप पढ़ने के अलावा क्या करते हैं? जी मैं अपने पापा का बिजनेस देखता हूँ, उनका टेक्सटाइल का बिजनेस है। तो आप भी आगे जाकर यही करने वाले हैं? जी नहीं, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ। ओह अच्छा, खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहते हो, अच्छी बात है। पर क्या आप हमारी शीतल का अच्छे से ख्याल रख पाओगे? जी बहुत अच्छे से रखूंगा शीतल का ख्याल। मुझे आपका कॉन्फिडेंस काफी पसंद आया। तो रुद्र, कल फिर आना, बाकी की बातें कल करते हैं। जी ठीक है। भाभी, मैं इन्हें घर के बाहर छोड़ कर आती। फिर शीतल रुद्र को घर से बाहर छोड़ने के लिए चली जाती है। बाहर आकर रुद्र शीतल से बोलता है, क्या लगता है तुम्हें, तुम्हारी भाभी को मैं कैसा लगा? मुझे लगता है कि तुम उन्हें पसंद आ गए, इसलिए तुम्हें कल फिर बुलाया है। हाँ मुझे भी यही लगता है।
क्या पता कल वो हमारा रोका ही कर दे। खैर कल देखते हैं, अभी मैं चलता हूँ। ठीक है, आराम से जाना। रुद्र वहाँ से चला जाता है और शीतल भी घर में वापस आ जाती है। अंदर आने के बाद शीतल मीनाक्षी के पास जाती है और उससे बोलती है, भाभी आपको क्या लगता है रुद्र बड़ी भाभी को पसंद आया होगा? मुझे लगता है कि उन्हें रुद्र अच्छे लगे हैं, पर हो सकता है कि कुछ और बात हो, इसलिए उन्होंने दोबारा बुलाया है रुद्र को कल। भाभी मुझे तो सोच कर ही घबराहट सी हो रही है। तुम बिल्कुल भी मत घबराओ और भगवान पर और अपने प्यार पर पूरा भरोसा रखो। चलो अब तुम जाकर सो जाओ, बहुत थक गई होगी ना। कोई बात नहीं भाभी, मैं हूँ ना, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। फिर दोनों ननंद भाभी मिलकर बर्तन धोने लगती हैं। उसके बाद अपने अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती हैं। अगले दिन रुद्र वापस उनके घर आता है तो राधिका उससे बोलती है, आओ बैठो और ये बताओ तुम तैयार हो ना? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें शीतल से शादी करनी है या नहीं? जी वो तो करनी है, जब भी मैं यहाँ आया हूँ। तो उसी के लिए पूछ रही हूँ, तैयार हो ना? जी मैं पूरी तरह तैयार हूँ। ठीक है फिर शीतल इधर आकर बैठो इनके साथ। जी भाभी। शीतल रुद्र के साइड में बैठ जाती है और फिर राधिका मीनाक्षी से कहती है, मीना जाओ, कमरे में कुछ सामान पड़ा है, इसको लेकर आओ। जी दीदी, अभी लाती हूँ। मीनाक्षी अंदर कमरे से सामान लेकर आ जाती है। फिर राधिका रुद्र से बोलती है, ये लो अंगूठी रुद्र और शीतल को पहना दो, और आज से शीतल तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। जी ठीक है, और मैं इस जिम्मेदारी को पूरी जिंदगी बड़े ही प्यार से निभाऊंगा। ये लो शीतल, तुम भी पहना दो। जी भाभी। बहुत बहुत मुबारक हो। फिर दोनों राधिका और मीनाक्षी के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं और कुछ दिनों बाद राधिका उनकी शादी भी करवा देती है। फिर सब खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।